स्वाध्याय रसिक आत्म साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। साध्य साधक द्वार हमारा प्रारंभ हो चुका है और इसके अंदर हम समझ रहे हैं कि साध्य क्या है और साधक किसे कहते हैं। और इसी के क्रम में बात चल रही है गुरु के उपदेश की, कि गुरु का उपदेश साधक को किस प्रकार से हितकर होता है और सहायक बनता है। सुगुरु सिखावहि बारहि बारा, सूझ परे तम मति अनुसारा। सद्गुरु बार बार समझाते हैं, बार बार हितकारी शिक्षा देते हैं। सुगुरु सिखावहि बारहि बारा, और शिक्षा देते देते, गुरु के उपदेश को लेते लेते, सुनते सुनते, सूझ पड़े तौ मति अनुसारा, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने कषायों की मंदता के अनुसार, अपनी अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार, जो जैसा जिसके अंदर में स्वयं वो बनता है ना, अपना एक मति ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का जो क्षेत्र वो प्रकाशित होता है, उसी के अनुसार गुरु का उपदेश प्रत्येक श्रोता पर अलग अलग असर करता है। ये बात हमारी चल रही है। जैसे कि एक शिक्षक पूरी क्लास में जितने विद्यार्थी होते हैं सबको एक साथ पढ़ाता है, एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने एकाग्रता और अपने अपने रुचि के अनुसार कोई तो फेल भी हो जाता है और कोई टॉप पे रहता है, कोई सामान्य पास होता है। होता है ना, टीचर ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया है। तो उसी को दृष्टांत द्वारा समझाने का कार्य चल रहा है। एक तो अभी पीछे मीटिंग में हमने किया था दृष्टांत कि दो व्यक्ति हैं, एक सुष्ट है, एक दुष्ट है। दोनों रास्ता भूल गए हैं और किसी ने उनको रास्ता बता दिया है। अब सुष्ट जो है जल्दी समझ लेता है कि भाई जहाँ तुम भटक रहे हो वहीं निकट ही तुम्हारे नगर को जाने वाला मार्ग है। वो तो इशारा समझ लेता है। और जो दुष्ट हृदय वाला है, जो सबकी बातों में मीन मेख और शंका जिसका स्वभाव बन गया है, तो वो नहीं पहचान पाता उस मार्ग को और भटकता रहता है। अब आगे और दृष्टांत दे रहे हैं, एक और दृष्टांत देके समझा रहे हैं। जैसे काहू जंगल में पावस को समय पाई, अपने स्वभाव महामेघ बरसतु है। अमल कषाय कटु तीखन मधुर खार, तैसो रस बाढ़े जहाँ जैसो दर खतु है। तैसे ज्ञानवंत नर ज्ञान को बखान कर, रस को उमा हो है न काहू पर खतु है। वह धुनि सुनी को गहे को रहे सोई, काहू को विखाद होई काहू को हर सतु है। देखिए, दृष्टांत से समझा रहे हैं। जैसे काहू जंगल में पावस को समय पाई, बरसात का समय मौसम वातावरण में बनता है और उससे जो है अपने स्वभाव महामेघ बरसता है। जैसे महामेघ यानी बादल, बारिश के जो बादल होते हैं उनसे पानी बरसने लग जाता है। प्रकृति अनुसार अपने
अपने समय और मौसम के अनुसार। अब पानी बरस रहा है, अमल कसाए कटु तीखा न मधुर खा। अब ये कितने प्रकार के रस होते हैं? अमल माने खट्टा, कषाय माने ऐठायला, है ना, जैसे सौंठ का होता है, और कटु माने कड़वा, जैसा नीम होता है, तीखा यानी तीखा जैसे मिर्च का होता है, मधुर जैसे मिश्री होती है, और खार जैसे नमक होता है। 6 प्रकार के रस हैं बताए हैं। तो पानी बरस रहा है, सब पेड़ों पर एक जैसा पानी बरस रहा है। पानी में कोई उसके पानी की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है कि एक पेड़ पर अलग क्वालिटी का, दूसरे पेड़ पर अलग क्वालिटी का, ऐसा नहीं है। पानी सब पूरे जंगल में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वनस्पति हैं, हर स्थान पर पानी तो एक जैसा बरस रहा है। लेकिन 6 रसों में से तैसो रस बाढ़े जहाँ जैसो दरखतु है। जैसा पेड़, जो पेड़ जैसे जैसे स्वभाव वाला है, जैसा जैसा उसका रस है, वो उस पानी को ग्रहण करके उसी प्रकार के रस में परिणत कर देता है। अब नीम के पेड़ पर पानी बरस रहा है, तो नीम के पेड़ के अंदर जो परिणमन होगा उस पानी का, वो मीठा नहीं होगा, वो कड़वा ही होगा। और जहाँ लौंग का पेड़ है या मिर्च का झाड़ है, वहाँ पर पानी का परिणमन कैसा होगा, है ना। और गन्ने का खेत है, वहाँ भी पानी बरस रहा है, वहाँ पानी का परिणमन कैसा होगा, समझ गए ना आप। जैसा मतलब तैसो रस बाढ़े, वैसा ही रस बढ़ता है उस पेड़ के अंदर, जैसा उस पेड़ का मूल बीज का स्वभाव होता है। तैसे तैसे माने इसी प्रकार, तैसे ज्ञानवंत नर ज्ञान को बखान करे। ऐसे ही ज्ञानी सद्गुरु अपनी ओर से जो आगम का ज्ञान है, हमारे आत्मा का हितकारी ज्ञान है, कल्याणकारी ज्ञान है, वो बताते हैं, समझाते हैं। रस को उमाह है ना काहू पर खतु है। अब उनके बताने में पात्र अपात्र का वो कोई विचार नहीं करते, किसी की परख नहीं करते कि मैं दे रहा हूँ तो कोई उसको ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितने अंश में ग्रहण कर रहा है। रस को उमा, वो तो बताते समय ऐसे विभोर हो जाते हैं, ऐसे उत्साहित होकर बताते हैं, सत्य को प्रकट करते हैं, और किसी को परखते नहीं है, किसी की परीक्षा नहीं करते कि भाई कौन कैसे ग्रहण कर रहा है, वो तो बता रहे हैं अपने हिसाब से। वह ध्वनि, वो जो उनकी ध्वनि है, वो जो उनके शब्द हैं, वो जो बता रहे हैं सद्गुरु, जो भी ज्ञान, को गहे को रहे सोई। कोई तो ग्रहण करता है श्रोता, और कोई श्रोता तो नींद की झोंके लेता है, उसको पता ही नहीं क्या सुनाया जा रहा है। कोई ऊँघते हैं, कोई वह धुनी सुनी, को गहे को रहे सोई। काहू को विखाद होई, कोई हरखतु है। कोई तो खुश होता है, गदगद होता है, अहोभाव से भर उठता है, अरे वाह, भगवान ने इतने वर्षों पहले जो कहा वही मुझे सुनने को मिल रहा है, वाह वाह, क्या मेरी किस्मत है, क्या मेरा सौभाग्य है। कोई आनंदित होते हैं, और कोई कहाँ बैठा मैं, कहाँ बोर हो गया, ऐसा सोचकर कोई कुतर्क करते हैं, कोई उसकी निंदा करते हैं, कोई अच्छा बताते हैं। अंदर में उनके वो सुन रहे हैं और विचार भी चल रहे हैं उसकी व्याख्यान के पूर्ण होने की, बस घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, कब पूरा हो, कब समय पूरा हो और कब हमें छुट्टी मिले। तो अलग अलग श्रोताओं के अलग अलग विचार, अलग अलग भाव होते हैं, और उसी भाव के अनुसार जैसे वो बरसात का पानी एक ही जैसा पानी है, परंतु रस अलग अलग बनता है हर वनस्पति का, ठीक है। उसी तरह से
वो सदगुरु की वाणी का जो एक प्रवाह है, वो एक जैसी क्वालिटी का सबको मिलता है, परंतु उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार वो परिवर्तित हो जाती है। अलग अलग श्रोताओं में अलग अलग रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। गुरु उपदेश कहा करे, दुराराध्य संसार, बसे सदा जाके उदर, जीव पंच परकार। जिसमें 5 प्रकार के जीव निवास करते हैं, ऐसा संसार बहुत ही दुस्तर है, उसको तैरना भवसागर को बड़ा ही कठिन है। क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के जीव रहते हैं इस संसार में। 5 प्रकार के जीव कौन से बताएंगे अभी। तो 5 प्रकार के जीव इस संसार में हैं। ऐसे संसार को तैरकर पार करना भव सिंधु को बड़ा ही दुष्कर है। तो उसके लिए गुरुदेव का उपदेश क्या काम करेगा? अर्थात कुछ नहीं कर सकता। जो रोग दुस्साध्य हो जाए, जिसको के दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा रोग बन जाए, कैंसर से भी और ज़्यादा स्टेज पर पहुंच जाए, तो ऐसा जो साधक, वो साधक नहीं, वो दुराराधक है, वो विराधक है वो, तो उस पर कैसे असर हो। तो कहा कि भाई जो 5 प्रकार के जीव हैं संसार में, कैसे होते हैं 5 प्रकार के जीव, तो उसका जो है जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। 5 प्रकार के जीव कौन से? डूंघा प्रभु चूंघा चतुर, सूंघा रुंचक शुद्ध, ऊंघा दुर्बुद्धि विकल, घूंघा घोर अबुद्ध। 5 प्रकार के जीव हैं। देखिए, अलग ढंग से वर्णन किया है। पहला है डूंघा। डूंघा यानी गहराई में उतरने वाला डूंघा। तो डूंघा वो प्रभु के समान हो जाता है, यानी वो आत्मा में ही गहरा उतरकर आत्मा में ही रम जाता है। दूसरा है चूंघा है चतुर। और तीसरा नंबर है सूंघा है जिसकी रुचि जग गई है, बस अभी शुरुआत हो गई है। चौथा है ऊंघा है जो व्याकुल है दुर्बुद्धि के कारण, जिसकी बुद्धि जो है ना कहाँ चंचलता में भटक रही है। और घूंघा है घोर अबुद्ध, अनादिकाल का मिथ्यात्वी, घोर महाअज्ञानी। 5 प्रकार के जीव हैं। अब और बताइए इनके बारे में। तो कह रहे हैं, देखो भाई, एक एक का परिचय देते हैं, एक एक के लक्षण बता देते हैं। अब किसी को हम पॉइंट आउट करके तो नहीं बता सकते ये जीव ऐसा है, जीव ऐसा है। लक्षण बता देते हैं, तुम अपने आप पहचान कर लो कौन कैसा है। और दूसरों को क्या पहचानना, खुद को पहचानो भाई। तो लक्षण बता रहे हैं, एक एक क्वालिटी के 5 प्रकार की क्वालिटी बताई ना जीवों की। तो अब एक एक का लक्षण बता रहे हैं। अभी तो नाम बताए, डूंघा, चूंघा, सूंघा, ऊंघा और घूंघा। अब इनके एक एक के लक्षण बता रहे हैं। डूंघा का बताए पहले। जाकी परम दशा विषय, करम कलंक न होय, डूंघा अगम अगाध पद,
वचन अगोचर सोई। ऐसे जीव जिनका कर्म कालिमा रहित स्वभाव बन गया है, अगम्य अगाध और वचन अगोचर उत्कृष्ट पद है, यानी सिद्ध जीव। वो सिद्ध भगवान डूंघा जीव हैं, वो डूंघा की क्वालिटी में आते हैं, डूंघा की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा है चूंघा। जो उदास वे जगत सो, गहे परम रस प्रेम, सो चूंघा गुरु के वचन, चूंघे बालक जेम। चूंघा एक तरह की क्रिया है। जैसे बच्चा माँ के स्तन में से दूध पीता है तो कैसे वो जो उसकी दूध पीने की प्रक्रिया होती है ना बच्चे की, चूसने की, चूसता है, चुस करके, उसको कहते हैं चूंघने की क्रिया। तो उससे शब्द बना चूंघा। तो बताया कि जिसकी जो जगत से तो उदासीन है, जगत से वैराग्य हो चुका है, उसको जगत के 5 विषयों से, इंद्रियों के विषयों से जो है अलग हो चुका है, और गहे परम रस प्रेम, और आत्मा के रस में, आत्मा के प्रेम में, उसी में लगा हुआ है, उसी में जुड़ गया है, सो चूंघा, उसको समझो चूंघा। क्योंकि चूंघा क्यों कहा? क्योंकि जैसे बच्चा माँ के स्तन से दूध चूस के पीता है, वैसे वो गुरु के वचनों को चूस के अंदर में ग्रहण करता है। फिर तीसरा आया सूंघा। जो सुवचन रुचि सो सुने, हिये दुष्टता नाही, परमारथ समझे नहीं, सो सूंघा जग माही। तीसरी कैटेगरी बताइए, सूंघा। सूंघा का मतलब सूंघने वाला स्मेल ग्रहण करने वाला। तो कोई ऐसा है जिसकी नाक में स्मेल तो आ रही है, पर वो पहचान नहीं पा रहा है कि ये गुलाब की है, कि ये गेंदे की है सुगंध, कि ये कौन से केसर की है। बस अच्छी लग रही है उसको, अलग अलग भिन्न भिन्न उनकी जो है ना गुणों को नहीं पहचान रहा है, सुगंध के गुणों को, पर उसको अच्छा लग रहा है बस। इस प्रकार का जीव सूंघा कहलाता है। तो उसका लक्षण बता रहे हैं, जो सुवचन रुचि सो सुने, बड़ी रुचि से वो अच्छे वचनों को, गुरु के वचनों को सुन रहा है। ही दुष्टता नहीं, हृदय में कोई दुष्ट भाव नहीं है उसके, बस सरलता से सुन रहा है, परमार्थ समझे नहीं, और इतना सीधा सरल है कि उसको परमार्थ की भी समझ नहीं है। सो सूंघा जग माही, उसे संसार में सूंघा कहते हैं। मंद कषाई जीव जो है, ऐसा समझ लो, तो वो सूंघा है, आत्मस्वरूप को नहीं समझता, लेकिन कषाय की मंदता है उसके अंदर। अब चौथा जीव का प्रकार है ऊंघा। ये कैसे बना? जैसे ऊँघते हैं ना, बैठे बैठे नींद सी आ जाती है, झोंका आ जाता है, उसको कहते हैं ऊँघ रहा है, उससे बना है ये ऊँघा। हाँ, जाकी विकथा हित लगे, आगम अंग अनिष्ट, सो ऊँघा विषयी विकल, दुष्ट रुष्ट पापिष्ट। देखिए पूरा लक्षण बता दिया है। जाको विकथा हित लगे, 4 प्रकार की विकथा होती हैं, राज कथा, देश कथा, स्त्री को पुरुष कथा, पुरुष को स्त्री कथा, और
भोजन की कथा, राज कथा, देश कथा और भोग कथा, 4 प्रकार की जो कथाएं हैं। शास्त्र का उपदेश तो अप्रिय लगता है उसको, भी कथाएं प्रिय लगती हैं। वो विषयों का विकल, विषयी विकल शब्द दिया है। सो ऊँघा विषयी विकल, विषयों के लिए व्याकुल रहता है हमेशा, इंद्रियों के विषय चाहिए बस उसको। दुष्ट रुष्ट पापिष्ट, 3 बार 3 शब्द बता दिए। वो द्वेषी होता है, क्रोधी होता है और अधर्मी होता है। यानी 3 प्रकार की अशुभ लेशिया वाला जीव। कौन सी हो 3 प्रकार की अशुभ लेशिया? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया। उनमें से कृष्ण और नील लेशिया समझ लीजिए आप। तो ऐसा जो जीव है उसका जो लक्षण है, तो ऐसे लक्षणों वाला जीव जो दुष्ट है, रुष्ट है, पापिष्ट है, यानी द्वेषी है, क्रोधी है और अधर्मी है, विषयों के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, इंद्रिय विषयों में, और जिसको आगम की वाणी अनिष्ट लगती है, अप्रिय लगती है और विकथा अच्छी लगती है, तो ऐसे अजीब है ऊँघा। उसको ऊँघा नाम दिया है। फिर 5वीं कैटेगरी गूंगा। गूंगा, जाके वचन श्रवण नहीं, नहीं मन सुरति विराम, जड़ता सो जड़वत भय, गूंगाता को नाम। देखिए, अब वो जो चौथी कैटेगरी वाला ऊँघा, उसमें तो कुछ लक्षण हैं जीवन के। अभी झपकी ले रहा है, अभी सो गया है, परंतु जग सकता है, जगने की संभावना है। और गूंगा वाला जो 5वां प्रकार का जीव का लक्षण है, उसका तो यही है कि जड़ हो गया है वो, जाके वचन श्रवण नहीं। जैसे जड़ पदार्थ होते हैं ना, वो कोई सुनते नहीं है, कुछ भी होता रहो, अच्छा संगीत हो, अच्छे शास्त्र के वचन हो या गालियाँ हो, वो कुछ नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनके श्रवण इंद्रिय होती ही नहीं है, जड़ है वो तो जिसके वचन में सुनने का कोई गुण नहीं होता, वचन सुनने का, नहीं मन सुरति विराम, और अंदर के आत्मा में जिनके सुरति माने ये कौन से जीव होते हैं? एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, 4 इंद्रियां, जिसमें श्रवण इंद्रिय नहीं मिलती है ना। श्रवण इंद्रिय बाद में मिलती है, 5वें पंचेंद्रिय को मिलती है। और असंगी पंचेंद्रिय, जो बिना मन वाले, ये अव्रति अज्ञानी जीव जितने भी हैं, अव्रति यानी चौथे गुण स्थान तक के जो अज्ञानी जीव है। चौथे गुण स्थान में ज्ञान होता है, शायिक संकित भी होती है, लेकिन जो चौथे गुण स्थान में अव्रति अज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानावरण कर्म के तीव्र उदय से जड़ हो गए हैं, जड़ है नहीं है तो जीव, परंतु जड़ जैसे हो गए हैं, जाके वचन श्रवण नहीं, जिनको श्रवण इंद्रिय नहीं प्राप्त, इनको तो श्रवण इंद्रिय प्राप्त हो गई है परंतु वो एक्टिव नहीं है, तो बिल्कुल जड़ जैसे हैं, सुन नहीं रहे। मन जा नहीं मन सुरति विराम, और मन के अंदर कोई आत्मा से कोई लगाव नहीं है, आत्मा में विश्राम नहीं लेते हैं। जड़ता सो जड़वत भयो, और ऐसी जड़ता से जड़ के समान हो गए हैं, जड़ है नहीं परंतु जड़ बन गए हैं। गूंगा ताको नाम, उनको समझो गूंगा। तो ये 5 प्रकार के जो जीव बताए, किसी शास्त्र में नाम नहीं मिलेंगे आपको। पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में 5 प्रकार के जीव जो कहे हैं, ये अपनी स्वयं की बुद्धि से कौन से जीव बताए? डूंघा, चूंघा, सूंघा, ऊंघा और गूंगा। अब देखिएगा, आप इनको विचार कीजिएगा, अगली मीटिंग में और इनके बारे में बात करेंगे।